वाह, तुम्हारे पास बहुत सारी नगेट्स है, लेकिन क्लोई इतनी लकी नहीं है, बस एक नगेट। नैन्सी के पास 10 है। वाह, लेकिन डायना के पास नगेट्स के 100 लेयर्स हैं। कितना अच्छा। शुरुआत करते हैं क्लोई से। हाँ, चलो मेरे साथ शुरू करते हैं। मुझे यह भी पता है कि इसे कैसे खाना है। मुझे नगेट्स के लिए सॉस चाहिए। यहाँ तक कि एक नगेट भी इसके लिए विशेष रूप से स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया। पूरी नगेट को पैकेज में डाला और एक ही बार में पूरी नगेट और सॉस खाया। मैं इसे पकड़ रही हूँ। आउच! अरे नहीं, मैं इसे पकड़ नहीं पाई। हंसना बंद करो। यह अभी भी स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। नैन्सी, अगर मैं अपनी उंगली पोंछूं तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? हाँ, धन्यवाद। ओह, रुको, मेरी शर्ट गंदा मत करो। अब यह मेरे नगेट्स को खाने का समय है। मैं भी उन्हें सॉस के साथ खाऊंगी। लेकिन एक मिनट रुको, क्या होगा अगर मेरे पास सभी नगेट्स के लिए काफी सॉस नहीं हो? मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने सामने सारे नगेट्स रखूंगी और सभी पर थोड़ी सी सॉस डालूंगी। तब मेरे पास निश्चित रूप से हर नगेट के लिए काफी होंगे। बिल्कुल सही। अब मैं सभी नगेट्स को सुरक्षित रूप से खा सकती हूँ। ये बहुत अच्छा आइडिया था। चलो, अब मैं इसे आराम से खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत ही अच्छा। हाँ, चलो, मैंने पहले ही सब कुछ खा लिया है। अब अगला कौन है? डायना। चलो शुरू करो। हाँ, अब मैं और मेरे 100 नगेट्स। मैं भी उन्हें सॉस के साथ खाऊंगी। कितना स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। और फिर से मैं नगेट्स खाना बंद नहीं कर सकती। वे सब बहुत स्वादिष्ट है। वाव, लाजवाब, यम्मी। मेरे पास इतने सारे नगेट्स हैं कि ये निश्चित रूप से 1 महीने के लिए काफी है। देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। मजेदार। चलो और खा लेती हूँ थोड़ा। ओह, मैं नगेट्स खाने से थक गई हूँ। यह क्या नगेट्स का पहाड़ कम नहीं हुआ है? मुझे क्या करना चाहिए? मेरा पेट पहले से भर चुका है। मुझे एक आइडिया आया है। मैं अभी अपने मुंह में सभी नगेट्स भरने जा रही हूँ। चलो जाओ, अंदर जाओ, अंदर। ओह, मैंने पहले ही इतना खा लिया है, लेकिन पहाड़ कम नहीं हुआ। ओह, क्या डायना ने हार मान लिया है? नहीं डायना, तुम्हें सब कुछ खत्म करना होगा। चलो, तुम ये कर सकती हो। करो, चलो जल्दी करो। ओह, लेकिन क्या तुम लोगों ने इस पहाड़ को देखा है? मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे खाना है। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करूंगी। अब मैं उतनी खुश नहीं हूँ जितनी मैं पहले थी। क्या तुम सच्ची में मेरा इतना समर्थन करते हो? वाह, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं और खाने के लिए तैयार हूँ। अब मैं निश्चित रूप से सभी नगेट्स खाने जा रही हूँ। आखिरी नगेट बची है और मैं इसे खाऊंगी। बस हो गया, मैंने सब कुछ खा लिया। हुर्रे! वाह, यह आइसक्रीम है। कितना अच्छा। नैन्सी के पास केवल 1 है, लेकिन डायना के पास 10 आइसक्रीम है। वाह, क्लोई के पास कितना है? मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रही हूँ। यह 100 आइसक्रीम है। क्लोई निश्चित रूप से आने वाले पूरे साल के लिए खाते रहेगी। शुरुआत करते हैं नैन्सी से। उसे केवल 1 मिला है। मेरे पास केवल 1 ही है, लेकिन यह निश्चित रूप से तुम्हारे वाले से बहुत अच्छा है। मैं अब इसे खाऊंगी पूरा। बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मैंने पहले सब खा लिया। अब तुम करो। तुम्हारी बारी डायना। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। बाहर से इतनी चॉकलेटी और अंदर से इतनी क्रीमी, स्वादिष्ट। मुझे तुरंत फिर से खाने की जरूरत है। और फिर से मैं सारे खाऊंगी। जल्दी खाऊंगी। वाह, शानदार। आखिरी 2 आइसक्रीम बचे हैं। ओह, मुझे ठंडी लग रही है, लेकिन मैं अभी भी उन्हें पूरी तरह से खा सकती हूँ। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे खाना बंद नहीं कर सकती। वाह, बहुत अच्छा। ओह, क्लोई, डायना यहाँ जम गई है। हमें क्या करना चाहिए? हालांकि मैंने पहले इसके बारे में सोचा है। अब हम उसे एक शक्तिशाली हेयर ड्रायर के साथ गर्म करेंगे। कितना अच्छा, मैं डायना को बचा पाई। ओह धन्यवाद नैन्सी, मुझे अनफ्रीज करने के लिए। और नहीं, मेरी आइसक्रीम पिघल गई। चलो ठीक है, मैं इसे ऐसे ही खत्म कर देती हूँ। क्या डायना खत्म कर चुकी है? इसका मतलब यह है कि मैं अपने 100 आइसक्रीम को खाना शुरू कर सकती हूँ।
आइसक्रीम पिघलने से पहले हमें सब कुछ जल्द से जल्द खाना चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। मैं जल्द से जल्द सब कुछ खाना चाहती हूँ। शानदार स्वाद। हाँ, बहुत अच्छा। ओह, मुझे ठंड लग रही है, लेकिन बहुत सारे आइसक्रीम बचे हैं। मैं इन सबको खाऊंगी। हाँ। ओह, अरे नहीं, क्लोई को भी ठंड लगी। मुझे इस हेयर ड्रायर से डिफ्रॉस्ट करना पड़ेगा। रुको नैन्सी, हम उसकी आइसक्रीम खा सकते हैं और फिर उसे डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। चलो बस थोड़ा सा खाते हैं। क्लोई इससे खुश नहीं होगी। ओह, मैं आखिरकार पिघल गई हूँ और आइसक्रीम भी बरकरार रही। क्या मेरी सारी आइसक्रीम कहाँ है? नैन्सी, मैंने कुछ नहीं खाया है। क्लोई, क्या? ओह क्लोई, क्या तुम पिघल चुकी हो? मैंने बस थोड़ा चखा है। नैन्सी, इसे पकड़ो। अब मैं इस चोर से निपटने जा रही हूँ। डायना, मैं तुम्हें पॉप्सिकल स्टिक के साथ लड़ाई के लिए चुनौती देती हूँ। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करती हो या तुम कायर हो? क्या मैं कायर हूँ? नैन्सी, आइसक्रीम की रखवाली करो, बस इसे खाना मत। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ओह, मेरी स्टिक तुम्हारे को तोड़ देगी। तुमने मुझे कायर कहने की हिम्मत कैसे की? वाह, मैंने इसे केवल टीवी पर देखा है, लेकिन ये असल जिंदगी में ज्यादा बेहतर है। कौन जीतेगा? वाह, क्लोई हार गई और मैं आइसक्रीम से भर गई हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट था। हमारे पास नए ट्रीट्स है। क्लोई के पास जेली और कैंडीज की इतनी छोटी बोतल है और दूसरों को क्या? वाह, यह जेली और स्कीटर्स की एक बड़ी बोतल है। इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। एक मिनट रुको, ऐसा हो सकता है? वाह डायना, हम तुम्हें उस विशाल बोतल के पीछे देख भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ स्कीटर्स की 1000 लेयर्स है। हमेशा की तरह सब लोग मुझसे ज्यादा लकी हैं, लेकिन मैं अभी भी अपनी जेली और कैंडी खाकर खुश हूँ। जरा देखो कि इस छोटी बोतल से कितना मीठा सिरप निकलता है। यह अच्छा है। यमी। वाह, बहुत ही अच्छा। अरे तुम कहाँ से आए? दूर हटो मधुमक्खी, ये सिर्फ मेरी है। आखिरकार चला गया। और मेरे पास बहुत सारी जेली और स्कीटल्स है। मैं इसे जल्द ही आजमाना चाहती हूँ। ढक्कन हटा दिया और अब खाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यमी। स्कीटल्स बहुत मीठी है। मैं इसे पूरा खाऊंगी। बस थोड़ा सा बचा है। क्या ये सच्ची में पहले ही खत्म हो गया है? खैर, मेरा पेट वैसे भी भर गया है। मुझे बस अपना चेहरा पोंछना है। या क्या? मैं फंस गई हूँ। मैं अपने होठों से हाथ नहीं हटा पाती। ओह, मेरे होठ कहाँ है? रुको, मेरे होठ कहाँ है? ओह, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी जगह पर वापस जाओ। ओह, यह इस तरह से बेहतर है। हाँ डायना, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे खुशी है कि तुमने अपना मुंह वापस पा लिया। अब इस यमी को खाने की मेरी बारी है। वाह, यह स्वादिष्ट है। यह बहुत अच्छा है। मैं और खाना चाहती हूँ। और वाह, वो कितने अच्छे से खा रही है। लालच आ रहा है। मैं भी सच में इसे खाना चाहती हूँ। क्या? अरे नहीं, वो देखो डायना, वहाँ क्या है? यह मासूम मधुमक्खियों का झुंड है। मैं जानती हूँ उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। मुझे खेद है छोटे दोस्त, लेकिन मैंने स्प्रे किया और अब मैं अपना खाने पर ध्यान लगाती हूँ। डायना ने मधुमक्खी से निपट लिया। ओ नहीं, मधुमक्खियाँ लौट आई हैं और अपने दोस्तों को अपने साथ ले आई हैं। हमें खुद को बचाना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि इसे कैसे संभालना है? मैं इस झुंड को संभाल सकती हूँ। मुझे शेयर करना पसंद नहीं है। मैं स्प्रे करने जा रही हूँ। अरे कुछ भी क्यों नहीं जा रहा है? क्या ये सच्ची में खत्म हो गया है? अरे नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, बस मुझे काटना मत। आउच! वाह, यह मजबूत था। लड़कियों, अगर तुम खाना नहीं चाहती हो तो मधुमक्खियों को बोतल ले जाने दो। नहीं, उसने मेरी बोतल को ले लिया। ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं, वे वापस आ गए हैं। नहीं। तो ठीक है, मुझे वॉफल चाहिए, बिल्कुल इस पिक्चर की तरह। यह किया जाएगा। मैं तैयार हूँ। विस्क, स्पैचुला जंग में कूद पड़े हैं। स्वादिष्ट। माफ करना। वह सब तो ठीक है, लेकिन अब काम में लगने का समय है। मैं एक कटोरे में आटा डालती हूँ, 2 अंडे तोड़ती हूँ और चीनी तो जरूरी है, थोड़ा दूध और मक्खन। और अब हमें यह सब मिलाने की जरूरत है। देखो और सीखो बेन। सीखने के लिए इधर कुछ है। अब मैं कटोरे में बैटर डालूंगा। यहाँ थोड़ा लाल डाई भी डालूंगा। हाँ देखो, और इन सबको अब मिला दूंगा। क्या आप स्पीड में मुझसे कंपटीशन करना चाहती हैं? खैर रुक जाओ। मेरा सारा रंगीन बैटर तैयार है।
अब मैं इसे वॉफल मेकर में एक के बाद एक सारे रंगों को डालता हूँ। बहुत सुंदर। अब मेरे वॉफल को बेक करने का समय है। मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है। क्या? हाँ, उसका वॉफल पहले से ही तैयार है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ बिल्कुल, न्यूटेला। मैं इसमें आटा मिलाऊंगी और साथ ही साथ दूध, और अब मैं सब कुछ मिला दूंगी। अब वॉफल मेकर में बैटर को डालना है और अब इसे बेक कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि चॉकलेट वॉफल जरूर उसे पसंद होगा। आपको यह कैसा लग रहा है? मुझे अपने वॉफल को सजाना चाहिए, उन्हें चॉकलेट में डुबोना चाहिए और फिर रेनबो स्प्रिंकल। कितना सुंदर है! क्या यह वास्तव में एक वॉफल है? यहाँ मेरे पास असली वॉफल है, मेपल सिरप और पाउडर चीनी के साथ। हाँ, सजावट के लिए यह स्ट्रॉबेरी। मेरा वॉफल तैयार है। बहुत सुंदर। ओह, वे उन्हें सजा भी रहे हैं, इसलिए मुझे भी सजाना चाहिए। ओह, स्किटल्स। मैं कैंडीज के साथ वॉफल को सजाऊंगी। ये बहुत अच्छा निकला। बहुत सुंदर। अफसोस, मेरे पास कुछ नहीं बचा। खैर, चलो एमा। ओह वाह, मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें। रेनबो वॉफल के साथ। इसकी महक कितनी अच्छी है और कितना स्वादिष्ट है यह अच्छा है बेन। अब एमा के वॉफल। कैंडीज और चॉकलेट के साथ में वॉफल एक अलग कॉम्बिनेशन है। मुझे यह पसंद है और निश्चित रूप से दादी के वॉफल। इसे देखकर तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है यह। ओह, मैं नहीं चुन सकती, ये सभी बहुत स्वादिष्ट है। मैं उन्हें खाना चाहती हूँ। और दादी के वॉफल और रेनबो और चॉकलेट। ओह, बस स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। ओह बेटी, क्या तुम ठीक हो? और कौन जीता? पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। लगभग हो गया। यह रहा। मुझे चिकन लेग चाहिए। आसान। रुको, मुझे यह कहाँ से मिलेगा? इसे दूर हटाओ, इसे हटाओ। तुम जो भी कहो डियर, लेकिन मैं इसे पकाने जा रही हूँ। अब मैं इसे तेल के साथ रगड़ूंगी बढ़िया से, और अब मैं इस पर मसाला छिड़कूंगी इस तरह से। अब मैं कुछ सेब काटूंगी। वाह, कितना सुगंधित है यह। मैं एक को अंदर रखूंगी और फिर मैं अपने चिकन को दूसरे टुकड़ों के साथ कवर करूंगी। अब इसे ओवन में डालने का समय है। क्या पूरे चिकन को पकाना जरूरी है? हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। मैं मसालेदार चिप्स ले लेती हूँ और उनमें तीखा सॉस डालूंगी। अब इसे तोड़ने की जरूरत है। हाँ, यही चाहिए। चिकन लेग, यहाँ तुम जाओ, एक डुबकी के लिए तैयार हो जाओ। ब्रेडिंग अच्छी है। अब इसे बेकिंग ट्रे पर डाल देती हूँ। हाँ, इस तरह से। ऐसे कौन खाना बनाता है? देखो यह कैसा होना चाहिए। अलग अलग सीजनिंग को छिड़कें और उन्हें लेग पर रगड़ें। और अब मैं इन लेग्स को अपने ग्रिल पैन में तलने जा रहा हूँ। ध्यान यह रखना है कि यह जले नहीं। ओह, दादी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। चिकन तैयार है। नारंगी के कुछ स्लाइस और पैरों पर एक सजावट। बस इतना ही। अपने खुद के डिश पर ध्यान दो तुम। हाँ ठीक है, मेरे चिकन अभी भी सबसे अच्छे होंगे। अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। ओ, कुछ हो रहा है। ओह, मैं आग उगल रही थी।
लेकिन मैंने चिकन लेग तल लिए हैं। अब उन्हें एक ब्रांडेड बाल्टी में रखना बाकी है, एकदम अच्छे से तला हुआ। और मैं उन्हें फाउंटेन पर सर्व करूंगा। बस चीज डाला और तैयार। हाँ, चीज फाउंटेन। बेटी, मुझे आशा है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। बोन एपेटिट। ओह वाह, सब बहुत अलग है। क्या वो चीज का फाउंटेन है? चलो उसके साथ शुरू करें। मैं इसे सॉस में डुबोऊंगी। यह अच्छा लग रहा है। ओह वाह, और अविश्वसनीय स्वाद। चिकन या लेग? मैं लेग से शुरू करूंगी। तो ठीक है, इसे खा कर देखती हूँ। एक मिनट रुको। अरे नहीं, कितना तीखा ब्रेडिंग है। मैं जल रही हूँ। मुझे तुरंत इस तीखेपन को हटाना होगा। यह काम किया। लेकिन दादी का चिकन तो मस्त है। मैं लेग को ट्राई करूंगी। वाह, क्या खुशबू है। वाह दादी, ये लाजवाब है। आप पक्का जीत रही हैं। मुझे शिष्टाचार की परवाह नहीं है। ये चिकन बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, दादी को कोई हरा नहीं सकता। धन्यवाद बच्चे। आपको क्या लगता है? मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। यह मेरे लिए आसान है। दादी इसे संभाल लेगी। आउच, मेरी बूढ़ी हड्डियां। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। मैं आलू काट लेती हूँ। अरे, क्या चाकू फंस गया है? अरे निकलो। ओह, यह मैंने नहीं, यह दादी ने किया है। क्या? ओह डियर, दादी का ध्यान मत हटाओ। देहाती आलू से बेहतर क्या हो सकता है? मैं उन्हें एक बर्तन में डालूंगी। उन पर अब तेल डाल देती हूँ और उसके ऊपर से सीजनिंग को छिड़क दूंगी और रोजमेरी की एक टहनी ऊपर से। मैं इसे ले जाऊंगा। नहीं, मैं इसे ले जाऊंगा। शांत हो जाओ, तुम दोनों मेरी मदद करोगे। अद्भुत खुशबू है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा प्रोफेशनल खाना पकाने का उपकरण क्या करने में सक्षम है। थोड़ा घुमाया और आलू एक स्पाइरल में बदल गया। अब इसे गर्म तेल में भूनना है, इस तरह से। हाँ, और मेरा काटने का काम हो गया। अब मैं सब कुछ टोस्टर में डाल दूंगी और अब यह तैयार। हाँ, बस जरूरी बात है सब कुछ पकड़ना है। उफ, मैं थोड़ा चूक गई। मैं अब उसे इकट्ठा कर लेती हूँ। यह हुई ना बात, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह। ओह, और लगता है यह मेरे लिए है। मेरा आलू बेक हो गया है। क्या खुशबू है। अब इस पर चीज सॉस डालना ही बाकी है। हाँ, इस तरह से बस हो गया। कितना बढ़िया। इस तरह से हमें टेबल पर आलू को सर्व करने की जरूरत है और बारबेक्यू सॉस इसके साथ सही रहेगा। कितना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा सॉस केचप है। चलो बेटी, इन्हें ये साबित करके दिखाओ। हुर्रे हुर्रे, इतने सारे फ्राइज। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह है। मैं उस पर केचप डालूंगी। इससे मैकडॉनल्ड्स की तरह खुशबू आ रही है और स्वाद भी कूल। अब दादी के आलू। ओह, कितना सारा सॉस है। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक वैसा नहीं जैसा मैं चाहती थी। वाह, यह क्या है? यह स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन पहले मैं इसे सॉस में डिप करूंगी और अब इसे खाती हूँ। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मुझे बहुत पसंद आया। ओह हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। वाह, मेरा मतलब है धन्यवाद। है ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है।
ओ क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते हैं तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है, जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। फ्यू, अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टी-डू फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वह क्या कर रहा है। अरे, ये फुटबॉल है। एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस्क के साथ क्या कर रही है। हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वैसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है।
और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल लाकर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो, वाह। और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह, देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही।
एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह वाह, देखो मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए एक घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा, यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा। पर ठीक है, फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने विल और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता। लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती है कि उसका घर सजाया जाए। और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभ्य हाथ को और क्या चाहिए? यह एक नए घर में जाने का समय है हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है। और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है।
तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे ले। ओह, उफ, मुझे केवल केक का एक टुकड़ा मिला है। लेकिन मेरे पास एक विशाल केक है जो अन्य कैंडी से ढका हुआ है। तुम नहीं जानते कि वास्तव में विशाल केक क्या होता है। बस इसे देखो, मैं यह भी नहीं देख सकती कि यह कहाँ समाप्त होता है। खैर, हर किसी के पास इतने बड़े और स्वादिष्ट केक है, लेकिन मेरे पास, हालांकि मैं डाइट पर हूँ, इसलिए मैं ऐसा खाना बहुत ज्यादा नहीं खा सकती। लेकिन बेशक मैं इसे बहुत सारा खाना चाहती हूँ क्योंकि यह केक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। ओह, वाह! यह पता चला है कि ग्रेस बहुत तेजी से मीठा खा सकती है। हाँ, मैंने इसे पूरा खा लिया है। ओह, मैंने अपना कांटा भी तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, यह बहुत स्वादिष्ट था। क्विंटन, अब तुम्हारी बारी है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मैं वास्तव में जल्द से जल्द अपना केक खाना चाहता हूँ। मैं शुरू करूँगा शायद रंगीन कैंडीज के साथ, जिसके साथ इस केक को कवर किया गया है। अब इसके गहराई तक जा सकते हैं। खैर, केक के अंदरूनी हिस्से लगभग खा लिया गया है। अब बस इन चॉकलेट को छांटना ही बचा है। मैं यह कर सकता हूँ। वाह, यह बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं सारा खा लूंगा। हाँ, ये बहुत सारे हैं, पर बहुत सारे चॉकलेट जैसी कोई चीज नहीं होती है। ओह, या फिर शायद होती है। ओह, यह मुझ में फिट नहीं होगा। केक का एक और लेयर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह कहूँगा, लेकिन मैं मीठे केक से थक गया हूँ। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इसे फेंकने के बजाय मैं इसमें से एक चॉकलेट कॉकटेल बनाऊंगा। इतने भरपूर खाने के बाद मुझे एक अच्छा ड्रिंक पीना होगा। अब न केवल मेरा पेट भरा हुआ है, बल्कि मेरी हालत भी खराब हो रही है। जैस, अब मैं और नहीं कर सकता। चलो, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार, मैं शायद किसी चीज का इंतजार नहीं करूंगी और तुरंत चॉकलेट के साथ इस केक को खाना शुरू कर दूंगी। वाह, कितना बढ़िया! मैं रुक नहीं सकती और मैं पूरा खाकर ही रहूंगी। जैस, सावधान रहो। ऐसा लगता है कि यह केक बहुत जल्द हमारे ऊपर गिरने वाला है। जैस, हटो! जैस, उससे दूर हो जाओ। ओ, पर हमने उसे चेतावनी दी थी। अरे नहीं, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। क्या तुम ठीक हो? ठीक। इस केक के कारण मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। जरा मुझे देखो, मैं कितनी डरावनी दिख रही हूँ। हाँ, तुम बहुत फनी दिख रही हो। वैसे अब तुम केक खा सकती हो। मुझे लगता है कि मैं मसालेदार चिप्स का एक टुकड़ा संभाल सकती हूँ, लेकिन मुझे एक पूरा पैक मिला है। और आप किस बात से असंतुष्ट हैं? मेरे सामने ढेर को देखो। हाँ, सही है, यह इतना बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इस चिप सेट से जल्दी छुटकारा पाऊंगी। तुम्हें पता है, मैंने सोचा था कि बहुत बुरा होगा, पर यह और भी स्वादिष्ट है। नहीं, तीखा है, जाहिर है, लेकिन बर्दाश्त करने लायक। ग्रेस, अब उन्हें आजमाने की बारी तुम्हारी है। अगर एक चिप की वजह से इतना धुआं था, तो मेरा क्या हाल होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस पैक के बाद जिंदा रहूंगी। रुको, मुझे इन चिप्स को ऐसे एक एक करके क्यों खाना चाहिए? अगर मैं चिप्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हूँ, तो यह बहुत तेज और आसान होगा। मैं इसे स्लेज हैमर के साथ कर सकती हूँ। और तो अब मैं इन टुकड़ों को पीऊंगी। इसे आसान बनाने के लिए मैं इसे पानी के साथ पीऊंगी। हाँ, और मैं पानी पीती हूँ। अरे नहीं, ये बहुत तीखा लग रहा है। यह वास्तव में बहुत आसान है। क्विंटिन, अब तुम उन भयानक चिप्स को खा सकते हो। मुझे तुमसे कोई जलन नहीं होगी। मैं मजबूत हूँ, तो मैं इतने चिप्स को आराम से संभाल सकता हूँ। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है मैंने ओवर रिएक्ट किया।
ओह नहीं। चलो आगे चलते हैं। क्विंटन, 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 चलो कर सकते हो तुम, करो। तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है, लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मुझे इससे निपटना होगा। मुझे लगता है अब मैं और नहीं कर पाऊंगा। हुर्रे, मैंने कर लिया। वाह शाबाश, तुमने इसे खत्म कर लिया। या शायद उसने मुझे हमें इस बारे में तत्काल कुछ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास भी। ओह यह भयानक था। आखिरकार वह बुरा सपना खत्म हो गया। यह तुमने क्या किया? अब यहाँ आग बुझ चुकी है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे एक बड़ी पॉपकॉर्न बॉल चाहिए। यह ढेर मेरे लिए काफी है। अरे हाँ, लेकिन पॉपकॉर्न का एक विशाल टावर मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन ग्रेस सबसे पहले इसे खाएगी। वो आज लकी नहीं है। मुझे ऐसे पॉपकॉर्न बॉल बहुत पसंद है क्योंकि उनमें पॉपकॉर्न एक बहुत ही स्वादिष्ट सिरप के साथ होता है जो इसे एक साथ रखता है। वैसे इसे बहुत मजे लेकर खा सकते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ सच में। हम इसके साथ खेल भी सकते हैं, बहुत मजा आएगा। जैसे कि इसे एक बड़ी लाल नाग बनाए। लेकिन यह और भी कूल होगा अगर मैं अभी इसे खा जाऊं। बहुत अच्छा है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। इन सभी बॉल्स को चिपकाकर एक छोटा आदमी क्यों नहीं बनाया जाए? वह टेबल के चारों ओर घूमेगा और सभी पर हमला करेगा। जैस तुम पहली हो। ओह क्या बकवास है। ग्रेस, यह पॉपकॉर्न मैन तुम्हें भी पकड़ लेगा। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मुझे इस बदमाश को सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह वास्तव में स्वादिष्ट है और यहाँ सारे बॉल्स अलग अलग स्वादों के साथ। काश मैं जल्द से जल्द सब कुछ खा पाता। क्विंटन, तुम कितने गंदे हो गए हो। तो क्या, जरूरी बात यह है कि मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट था। जैस, अब इन बॉल्स को खाने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार। सच तो यह है कि मुझे भी पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत सारी छोटी गेंदों में से एक बड़ा बनाना चाहूंगी। फिर यह सभी स्वादों को आपस में जोड़ देगा। हाँ, इस तरह से। हाँ, ओह वाह, यह वास्तव में बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वह मेरा है। तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, दूर मत जाओ। मुझे उम्मीद है कि जैस उसे पकड़ लेगी। रुको, मुझसे दूर मत जाओ, इसे रोको। ओह यह ठीक है। मैं अब उसका पीछा करते हुए थक गई हूँ। ऐसा लगता है कि इस गेंद ने पहाड़ के नीचे से वापस आने का फैसला कर लिया है। बचाओ, मुझे बचाओ। उसे क्या हुआ है? नहीं, मेरे पास मत आओ प्लीज। यह काफी मुश्किल था। ओह क्या मुसीबत है। यह बहुत ही बेकार था, हालांकि उसी समय बहुत स्वादिष्ट। हाँ, बहुत 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 स्वादिष्ट। मेरे पास केवल एक गमी वर्म है और मेरे पास ये पूरा मुट्ठी भरकर है। और जरा मेरे सामने कैंडी के ढेर को देखो। इतनी मात्रा तो निश्चित रूप से मेरे लिए पर्याप्त है। और मैं अकेला इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? मुझे आशा है कि मेरा कीड़ा कम से कम सबसे स्वादिष्ट होगा। हमें क्विंटन को इस तनाव से उबरने में मदद करने की जरूरत है। जैस, मदद के लिए धन्यवाद। मेरा कीड़ा वास्तव में स्वादिष्ट है। लेकिन मैं साधारण कैंडी नहीं खाऊंगी। मैं इन कीड़ों से कुछ ज्यादा स्वादिष्ट बनाऊंगी। जैसे कि उन्हें असली रेस्टोरेंट डेजर्ट में क्यों ना बदले। इसके लिए मुझे बस स्ट्रॉबेरी सिरप और थोड़ा स्प्रिंकल्स चाहिए।
हाँ, यह सही रहेगा। चलो इसे इसके ऊपर डालते हैं और थोड़ा और। हाँ, और फिर इसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंकल्स। देखो कितने रंगीन है। वाह, ऐसे सुंदर चीज को चॉपस्टिक के साथ खाने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है मानो मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ। हालांकि मुझे परवाह नहीं है। अगर मैं अपने हाथों से खाऊंगी तो यह तेज और स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं जैसे पूरी तरह सहमत हूँ। अपने हाथों से गमी वम खाना मेरा फेवरेट काम है। बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन तुम्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। जी नहीं, किसी हाल में नहीं। मैं अपनी थाली से हर कीड़ा खुद खाना चाहती हूँ। तुमने क्या कहा? हर कीड़ा? मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। मुझे लगता है तुम्हें यह पसंद आएगा। यह तुम्हारे लालच के लिए है, लालची। अब वह इस रेंगने वाले प्राणी को खाने जा रही है। देखो जैस। हाँ ठीक है। हाँ, अब इसे यहाँ रख देता हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। अजीब, मेरा कीड़ा कहाँ है? मुझे लगता है कि ग्रेस ने इसे निगल लिया है। ओह नहीं। ओह, कितना अजीब है। मेरी जीभ पर कुछ क्यों चल रहा है? ये एक जिंदा कीड़ा है। कितना डरावना है। अरे नहीं, यहाँ से हट जाओ। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। ओह, स्वागत है। चलो पिज्जा से शुरू करते हैं। मैंने इसे बहुत दिनों से खाया नहीं है। पिज्जा, यह आसान है। यह मैं बना लूंगी। एमा, तुम क्या कर रही हो? यह कैसा है? मैं पिज्जा डो बना रही हूँ। मैं एक असली शेफ हूँ, इसलिए मेरा डो सबसे अच्छा होना चाहिए। दादी और शेफ एमा सामान्य पिज्जा बनाएंगी। मैं कुछ और ओरिजिनल क्यों नहीं करती? जैसे कि मीठा पिज्जा। और इसके लिए मैं क्रस्ट ओरियोस और न्यूटेला का उपयोग करूंगी। यह तो अभी से ही अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस डो को ऐसे ही खा सकती हूँ। रोज, क्या तुम जानती हो कि पिज्जा डो को आलू से भी बना सकते हैं? मैं दुनिया का पहला ऐसा पिज्जा बनाने जा रही हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी पोती इसे पसंद करेगी। हाँ, मैं खुद ऐसे पिज्जा को मना नहीं करूँगी। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन रोज पूरा मीठा पिज्जा बना रही है। यह वास्तव में बहुत हानिकारक है। मिठाइयों की जगह सब्जियों का इस्तेमाल करना बेहतर है, जैसे कि यह खीरा। हम गाजर और टमाटर भी डाल सकते हैं। बेशक थोड़ा चीज भी बुरा नहीं होगा। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन सॉसेस के बिना किस तरह का पिज्जा? हम इसमें कैप्सिकम और मशरूम भी डाल सकते हैं। तो पिज्जा जरूर ही जूसी तैयार होगा। अब इसे भूनने का समय है। ऐसा करने के लिए मैं उसके ऊपर एक विशेष लिक्विड डालूंगी। वो क्या कर रही है? ये बहुत अजीब है। तुम्हें बस कुछ पता नहीं है। वास्तव में पिज्जा बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। फिर यह पूरी तरह से पका हुआ होगा। मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। नहीं, मेरा पिज्जा, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। जरूरी बात है पहले इस आग को बुझाया जाए। फिर इसे ट्राई कर सकते हैं। यह किस तरह का कोयला है? एमा, तुम एक शेफ हो, यह कैसे हो गया? नहीं, यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। दादी, आपका पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसकी महक बस कुछ ऐसे ही है। नहीं, पर तुम्हें ये पसंद आना चाहिए। उम्मीद है कि कम से कम इसका स्वाद ठीक ठाक होगा। रोज, ये अद्भुत है।
सच में मैंने बहुत मेहनत की है। हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मुझे इस तरह का जिंजर ब्रेड मैन चाहिए। प्लीज अपना बेस्ट दो। ये एकदम आसान है। मैं जिंजर ब्रेड बनाना नहीं जानती। दादी जैसे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड कोई नहीं पकाता है। तो लड़कियों, हार के लिए तैयार रहो। मुझे सबसे बढ़िया जिंजर ब्रेड की रेसिपी अच्छे से याद है, इसलिए मेरे लिए इसे फिर से दोहराना मुश्किल नहीं होगा। यह भी होता है। वाह, उसका लगभग हो चुका है। मुझे भी जल्दी करना है। क्या ये आटा, दूध, क्या आटे को सीधे पैकेट में गूंथा जा सकता है? रो, तुम क्या कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो देखो, अब इसे केवल माइक्रोवेव में डालना ही बचा रह गया है ताकि यह कड़ा हो जाए। फिर मेरा जिंजर ब्रेड लगभग तैयार हो जाएगा। बट इसका आकार अच्छा से नहीं बना है। केवल वह दिखने में समान नहीं है। आप डो से लिटिल मैन को कैसे बना सकती हैं? बहुत आसान है। इसके लिए एक विशेष सांचा चाहिए होता है। उसकी मदद से मैं ढेर सारे स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड मैन को तैयार कर सकती हूँ। जिंजर ब्रेड मैन तो कोई भी बना सकता है। मैंने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है और मैंने यह बनाया है, यह एक फ्लैट ब्रेड। मैं यह भी नहीं जानती कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। इसके अलावा मुझे अभी भी अपनी खुद के काम की काफी चिंता है। इसे रंगीन और आकर्षक देखने के लिए जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड को सजाने की जरूरत है। मैं अपने फेवरेट ग्लेज कलर्स का उपयोग करूंगी। तो यह सिर्फ सुंदर ही नहीं होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। ताड़ाम, मेरा सब कुछ तैयार है। और कितना सुंदर यह किस तरह का मॉन्स्टर है? मॉन्स्टर क्यों? मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा जिंजर ब्रेड है। लड़कियों, लड़ना बंद करो। टेड, ये एक विनर चुनने का समय है। वाह, एमा ने मेरे लिए पूरा जिंजर ब्रेड मैरी गो राउंड बनाया है। यह सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि वास्तव में स्वादिष्ट भी है। दादी, आपका जिंजर ब्रेड भी काफी बढ़िया है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये तीसरी प्लेट पर क्या है? यह देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद कम से कम यह बहुत स्वादिष्ट होगा। नहीं रोज, मुझे माफ करो, लेकिन यह एकदम बेकार है। इस दौर में जीतती है दादी और एमा के पास समान रूप से स्वादिष्ट जिंजर ब्रेड है। लेकिन एमा ने एक पूरा मैरी गो राउंड बनाया है तो वह जीत जाती है। ये मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस मैरी गो राउंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? इस बार मेरे लिए स्वादिष्ट नूडल्स बनाकर मुझे सरप्राइज करो। ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या यह नूडल्स है? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंबर्स के रूप में पास्ता का उपयोग करना बहुत कूल होगा। यह न केवल मजेदार है बल्कि बहुत रोमांचक भी है। सब्जियों की मदद से मैं उन्हें अलग अलग रंगों में रंग दूंगी तो यह स्वादिष्ट, हेल्दी और जाहिर है बहुत रंगीन होगा। टेड इसे जरूर पसंद करेगा। यह सब गलत है। ये स्टोर से खरीदी गई सब्जियां हैं। भयानक नूडल्स। मुझे सब कुछ खुद करना है। नूडल्स खुद से तैयार किया जा सकता है। असली आटे, ताजे अंडे और धन्यवाद मेरी मुर्गी, और दूध, ताजी दूध। बस गाय से बच के रहना है। और जाहिर है हम चीज के बारे में नहीं भूल सकते। और मुझे इस फाउंटेन की भी जरूरत है। मुझे आशा है कि अगर मैं इसे तुमसे थोड़ी देर के लिए ले लेती हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम खाना बना सकते हैं। इतना परेशान क्यों होना? क्योंकि मैं टेड को सबसे स्वादिष्ट पास्ता खिलाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। आटा को अच्छी तरह से गूंदने की जरूरत है। फिर एक विशेष उपकरण के माध्यम से स्क्रॉल करें। फिर मुझे पतले नूडल्स मिलेंगे। वाह, यह बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। टेड को गमी पसंद है तो मैं क्यों ना उसे गमी पेस्ट से खुश करूं?
इसके लिए बस कैंडीज को पिघलाना होगा और तैयार लिक्विड को साधारण स्ट्रॉस और एक रेफ्रिजरेटर की मदद से गमी नूडल्स में बदलना होगा। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। इसके अंदर गमी ठोस रूप में है। ओह वाह, मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। ओह दादी, क्या ये सॉसेज ऑक्टोपस है? ये कितना प्यारा है। धन्यवाद, मैंने पूरे दिल से बनाया है। एमा का कैसा चल रहा है? टाडा! आपको मेरी नूडल्स मशीन कैसी लगी? इसमें कभी खत्म न होने लायक चीज है, तो टेड को ये जरूर पसंद आएगा। शानदार, शाबाश। वैसे ये पता लगाने का समय है कि टेड हमारे डिश के बारे में क्या सोचता है। दिलचस्प। सबसे अधिक मैं इस चमत्कारी मशीन से नूडल्स को खाना चाहता हूँ। यह मानना ही पड़ेगा कि एमा वास्तव में एक शानदार आइडिया के साथ आई है। केवल कुछ फाउंटेन गड़बड़ कर रहा है। आशा करता हूँ कि विस्फोट नहीं करेगा। ओह नहीं, ऐसा पास्ता निश्चित रूप से आज नहीं जीतेगा। मैं जल गया हूँ और मैं पूरी तरह गंदा भी हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है इस चीज ने कम से कम गमी नूडल्स को खराब नहीं किया होगा। चख कर देखता हूँ। छी, यह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अब वे भी नहीं जीतेंगे। केवल दादी की डिश बची हुई है। ओह दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है और बहुत प्यारा। दादी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं हो रे, धन्यवाद बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे पिकाचू चाहिए। आप क्या पकाएंगे इसे खुद देखें। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल सकते हैं। बेशक, मैं गमी रिबन से पकाऊंगी। उनकी मदद से मेरे पास एक मीठा और बहुत सुंदर पैनकेक होगा। मुझे बस उन्हें कोला की कैन से रोल आउट करना होगा। वैसे हम इस कोक को पी सकते हैं। दादी, एमा, आप किसका इंतजार कर रही हैं? कहाँ से शुरू करूँ? क्या करूँ? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले मुझे कुछ चावल पकाने होंगे। इसे नमकीन करने की जरूरत है। फिर इसमें प्याज के छिलके डालेंगे ताकि यह पीला हो जाए। एमा, तुम क्या कर रही हो? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बस पिकाचू के रूप में सबसे स्वादिष्ट केक बना रही हूँ। मैंने सही रंग का चुनाव किया है। अब केवल इस केक को सही आकार देना ही बचा हुआ है। अरे ध्यान से करो, सब कुछ मुझ पर उड़कर आ रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि जब मैं कुछ बनाती हूँ तो मेरा ध्यान और किसी दूसरी चीज पर नहीं जाता है। ओह, मैंने भी एक बढ़िया पिकाचू तैयार किया है। जरा देखो मेरे प्लेट में कितना प्यारा सा चेहरा है। वाह, बहुत बढ़िया। और मेरे पास चावल तैयार है। अब बस इसे अच्छे से फैलाना है और फिर इस पिकाचू मैं टमाटर और ऑलिव्स के साथ उसका चेहरा बनाऊंगी और थोड़ा सॉस भी यहाँ सही रहेगा। दादी, देखो एमा ने क्या किया है। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इस चुनौती में अपना बेस्ट दिया है। मेरी राय में यह केक अविश्वसनीय रूप से कूल दिख रहा है। अरे नहीं, ओह, मुझे तुरंत इसे अपनी वापस जगह पर रखने की जरूरत है। मैं उसके साथ कितने लंबे समय से काम कर रही थी। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? ये सही नहीं है। एमा, यह जरूरी कुछ बहुत सुंदर था और शायद स्वादिष्ट भी, लेकिन अब यह केक सिर्फ भयानक लग रहा है। यह ऐसा जैसे उसे गिरा दिया गया हो। या नहीं चलेगा। चलो देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। इस चावल से बहुत अजीब महक आ रही है और इसका स्वाद भी कुछ बस ऐसे ही। माफ करना दादी, मुझे यह सब इस बार पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। और अब हम रोज के पिकासो को ट्राई करते हैं। वाह, यह तो लाजवाब है। यह उन कैंडी से बना है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। मैंने वास्तव में काफी मेहनत की थी, प्यारी बच्ची। यह दिलचस्प है। अब क्या होने वाला है? चलिए, पहले दौर में आप में से प्रत्येक को मेरे लिए एक केक तैयार करना होगा। केक यह आसान है। हमें बिस्किट के लिए आटा तैयार करना शुरू करना होगा।
यहाँ सब कुछ सरल है। हमें आटा, अंडे, दूध, थोड़ी चीनी और ताजा निचोड़ा हुआ नींबू का रस चाहिए। हाँ, यह वास्तव में आसान है। हमें दादी जैसा कर रही है, बस वैसा करते जाना है। कितना दर्द हो रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? देखिए, आपने नींबू का रस किधर फैला दिया है। ओह एमा, मुझे माफ कर दो, मैंने नोटिस भी नहीं किया। चलो अपने फ्यूचर केक पर वापस चले। मिक्सचर पहले से ही तैयार है, इसे मोल्ड में डालना बाकी है। हमें यह बहुत सावधानी से करना होगा। जरा इसे देखो। चलो अब इसे ओवन में रख देती हूँ। नहीं, मैं ये आटे के चक्कर में नहीं उलझना चाहती। मैं किसी और चीज से केक के लिए केक का बेस बनाना पसंद करूंगी। इसके लिए मुझे हबा बबा गम के कुछ रोल की जरूरत होगी, लेकिन मैं इसे खुद से रोल नहीं करूंगी। यहाँ मुझे भारी मशीन से मदद लेने की जरूरत होगी। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, जरा इसे देखो। हो गया, लगभग तैयार है। ऐसे। और अब गमी बेयर के साथ एक डंप ट्रक। चलो चलो, अब उन्हें पैन में सीधे डंप करने का समय है ताकि वे पिघल जाए। एकदम सही। अब बस इसे बहुत सावधानी से बाहर हटाना होगा। हमें विशेष मिटन की मदद से फ्राइंग पैन को सावधानी से लेना होगा और पिघला हुआ गमी सीधे गम पैनकेक पर डालना होगा। वाह, जरा इसका रंग देखो। ऐसे ही फिर से दोहराया जाना चाहिए। गम की दूसरी परत इसे अच्छे से लगाएं। और यह अभी भी आखिरी परत नहीं है, इसलिए मुझे अभी भी लिफ्ट की मदद की जरूरत होगी। हाँ, एक और परत। और अब यह तैयार। अब यह हो गया। मुझे लगता है दादी ने भी कुछ बनाया है। हाँ, मैंने बनाया है। मेरा स्पंज केक तैयार है। अब इसे 2 लेयर्स में बांटने और उनके बीच व्हिप क्रीम फैलाने का समय है। चलो मैं इसे बहुत सावधानी से करती हूँ। अब इस पर व्हिप क्रीम लगा देती हूँ और तब यह बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जरा इसके परफेक्शन को देखो। एक और लेयर। जैक, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि यह बोरिंग है। मेरे केक को देखो। और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इसे खाने वाले रंगों की बूंदों से सजाऊंगा ताकि मैं इसे और रंगीन बना सकूं। लेकिन बूंदे मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पूरे केक के चारों ओर रंग को फैलाने के लिए एक नैपकिन का उपयोग करना होगा। हाँ, जरा देखो। अब मैं इसके सहारे इसे अच्छे से मिला दूंगा। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, सुंदर। अब मैं केक के सेंटर में एक छेद बनाने जा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक स्कीटल्स कैंडीज अंदर डाल सकूं। इसे सभी पसंद करते हैं, इसलिए वे पक्का से कभी ज्यादा नहीं होंगे। वाह, ऐसा लगता है कि लाल कैंडीज थोड़े कम थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और है। सभी इधर देखो और मुझसे जलो। एक असली केक को ऐसा दिखना चाहिए। दिलचस्प। मुझे भी केक को सजाने की जरूरत है, लेकिन कैंडी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन स्ट्रॉबेरी की बात ही कुछ और है। सबसे पहले हमें इसके ऊपरी हरे हिस्से से छुटकारा पाना होगा। टिकटॉक में मैंने देखा है कि एक स्ट्रॉ की मदद से किया जा सकता है। और फिर स्ट्रॉबेरी को बस 2 भागों में काटने की जरूरत है और फिर केक पर चिपका देना है। और मेरे पास एक रेनबो है जिसे मैं केक को सजाऊंगा। दिलचस्प। और मुझे लगता है मैं ताजा पुदीना के पत्ते और नींबू का एक टुकड़ा जोड़ूंगी। यह इस तरह से और अधिक सुंदर होगा। हाँ देखो। हाँ ठीक है, फिर भी मेरा बेहतर है। किसने कहा मेरा केक सुंदर है? नहीं, मेरा। ओह, किस बात की लड़ाई है? अजीब। मुझे भी केक सजाना चाहिए। हालांकि मेरे पास केवल गम बचा है, इसलिए मैं इसी से केक सजाऊंगी। अरे, क्या आप लोग झगड़ना बंद करेंगे? केक को सब तय करने दो। हाँ, कितना सुंदर है। मुझे यह भी नहीं पता कि किसके केक के साथ शुरू करना है। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद पहला दादी का केक होगा। उफ, यह कितना खट्टा है। यह क्या है? नींबू? उफ, दादी आपने वहाँ इतना नींबू क्यों डाला? ओह, इसे खाना असंभव है। अगला उम्मीदवार शेफ जैक का यह केक है। यह न केवल सुंदर है
बल्कि बहुत बड़ा भी है। ओह, अंदर ढेर सारे स्कीटल्स कैंडी छुपे हुए हैं। कूल। वाह, और स्वाद बस लाजवाब है। वाह, यह किस तरह का गुलाबी केक है। देखो जरा इसे, मानो यह केक बार्बी के लिए हो। एमा, क्या तुमने सच में गम से केक बनाया? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। वाह, यह कितना स्ट्रेची है। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने नहीं सोचा था कि च्युइंगम केक इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस केक में और क्या अच्छा है? हम इससे कूल बबल बना सकते हैं। देखो, ये कितना स्ट्रेची है ना? देखो, अब मेरा बबल तैयार हो गया। ओह, ये केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि मजेदार भी है। एमा, तुम्हारा केक इस राउंड में जीतता है। हुर्रे, आखिर मैं इतनी देर से मेहनत कर रही थी। हम दूसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं? दूसरे दौर में आप मेरे लिए तले हुए अंडे बनाएंगे। मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मैं इसे खाना पसंद करूंगी। स्क्रैम्बल्ड एग, यह जरूर बनेगा। सबसे पहले हमें सावधानी से व्हाइट्स और योक्स को अलग करना होगा। हम इसे उछाल कर और चाकू से कर सकते हैं। हाँ, वाह, कितना मजेदार। क्या उसे लगता है कि ऐसा करना मुश्किल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, जाहिर है यह वास्तव में मुश्किल है। मुझे क्या करना चाहिए? ये आखिरी अंडे थे। अच्छा ठीक है, एक सामान्य सिरिंज मेरी मदद करेगा। इसकी मदद से हम योक्स व्हाइट से अलग कर सकते हैं और इसे गर्म फ्राइंग पैन पर डाल सकते हैं। और अपने फ्राइड एग्स को अलग दिखाने के लिए मैं एक नहीं बल्कि कई छोटे अंडे बनाऊंगी। और मेरे आगे एक मुश्किल काम है। उन्हें चमकदार बनाने के लिए अंडे को थोड़ा रंगना होगा। अब एक सिरिंज की मदद से मैं रेनबो की तरह फ्राइड एग बना सकता हूँ। ओह, जरा इस रंग को देखो। हाँ, मेरे पास बहुत शानदार आइडिया था। और योग सूरज की तरह काम करेगा, है ना ये शानदार? ओह, इतना तामझाम क्यों करना? हम बस बिल्ली के चेहरे के रूप में सबसे प्यारे फ्राइड एग बना सकते हैं। योक्स बड़ी आंखों के समान ही है। जरा इसे देखो, यह कितना अच्छा निकला। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपकी वजह से मेरा सूरज फैल गया है। ओह, यह गलती से हो गया। लेकिन मुझे एक प्यारी बिल्ली मिली है। आप ऐसा नहीं कर सकती, यह सही नहीं है। और यह मुझे तय करना है। मुझे लगता है कि मैं एमा के छोटे अंडे के साथ शुरू करूंगी। बेशक ये स्वादिष्ट है, लेकिन ये बहुत कम है। हालांकि आइडिया दिलचस्प है। हाँ, ओह, और शेफ जैक ने क्या किया है? यह किस तरह की गंदगी है। मैं ऐसे फैले हुए योग को नहीं खाऊंगी। ये बहुत घिनौना दिख रहा है। लेकिन मैं दादी का बनाया हुआ प्यारी बिल्ली को जरूर खाऊंगी। यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह स्वादिष्ट भी है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। धन्यवाद मेरी बच्ची, मुझे पता था यह तुम्हें पसंद आएगा। पता नहीं हम तीसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं। मुझे चूरोस चाहिए। क्या आप जानते हैं यह क्या है? बेशक, मैं इसे आसानी से करूंगा। शुरुआत सरल है। हमें आटा, चीनी और पानी मिलाना होगा, थोड़ा नमक भी। आटा को बिना गांठ के तैयार करने के लिए यह मशीन इसे मिलाएगी। चूंकि मैं आज रंगों का उपयोग करके सब कुछ पका रहा हूँ, तो क्यों ना इस बार भी इसका उपयोग करें। हाँ, यह बढ़िया गुलाबी नीला मिक्सचर तैयार हुआ। एक सामान्य बैग की मदद से मैं सही आकार के चूरोस को निचोड़ूंगा और उन्हें सीधे उबलते तेल में डाल दूंगा। यह आसान लगता है। मुझे बस प्रोफेशनल शेफ को देखकर दोहराना है। चलो करती हूँ। आउच! नहीं, यह पैकेट मेरे लिए सही नहीं है। पूरा मिक्सचर बाहर गिर गया है। यह घिनौना दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो ब्रेड से चूरोस बनाए जा सकते हैं। वे पहले से ही स्वादिष्ट है, लेकिन तेल के बाद वे और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि चूरोस क्या होता है, लेकिन मैं तेजी से सीख रही हूँ। मैं उनके लिए एक बोतल में बैटर तैयार करूंगी।
इस तरह ये बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। अब हमें बोतल को अच्छी तरह से हिलाने की जरूरत है ताकि मिक्सचर अच्छे से मिल जाए। ओह, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कर दिया। दादी शांत हो जाओ, आपके झटकों के कारण अब सब कुछ टेबल से गिर जाएगा। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। खैर, यह सही चूरोस को निचोड़ने का समय है। मैं उन्हें ओवन में पकाऊंगी। कितना बढ़िया है। चलो चलती हूँ। ओह, थोड़ी सी आइसक्रीम भी कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। फाइनल टच, रंगीन स्प्रिंकल्स। यह स्वादिष्ट और अधिक सुंदर दोनों होगा। एकदम सही। दादी, यह क्या है? क्या चूरोस? देखो मैंने कितना बढ़िया चूरोस तैयार किया है। उन्हें शहद के साथ सर्व किया जाना चाहिए और सब कुछ तैयार है। दादी, ये चूरोस नहीं है बल्कि साधारण कुकीज है। पता नहीं कैंडी से बने मेरे चूरोस का स्वाद कैसा होगा। पता नहीं, लेकिन मैं अब कुछ और कर भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता कि असली चूरोस क्या होता है। शायद यह बेस्ट चुनने का समय है। केवल मैंने असली चूरोस बनाया है। मैं यह सब तुरंत खाकर देखना चाहती हूँ। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। यह क्या है? यह सिर्फ नरम मार्शमेलो लग रहा है। नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। दादी, आपने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। यह बहुत स्वादिष्ट बना है, पर यह कुकीज है, चूरोस नहीं। ओह, यहाँ शेफ जैक ने वास्तव में कोशिश की है। दिखने में उसका डिश चूरोस के समान है। महक तो बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। मैंने अभी तक ऐसे चूरोस कभी नहीं खाए हैं। आपकी जीत पर बधाई। अरे हाँ, मैंने तुमसे कहा था, केवल मुझे पता है असली चूरोस कैसा होना चाहिए।